प्रातः क्लास चल रहा था 27/11/1967 सोमवार को 8वें पेज के मध्य में बात चल रही थी ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो ज्ञान भक्ति कहाँ जाएगी? है कहते तो हैं साधुओं को भी जाकर पूछेंगे तो वो तो कहेंगे कि वैराग्य ही सबसे ऊंचा है ना, तो हम वैरागी बने, सन्यासी बने। भक्ति का, ज्ञान का सन्यास तो किया नहीं। शास्त्र लिखते हैं तो समझते हैं हम बड़े ज्ञानी हैं, पढ़ते हैं तो समझते हैं ज्ञानी हैं, और फिर मंदिर में जाके भक्ति करते रहते हैं तो समझते हैं भक्ति बहुत ऊंची चीज है। अब बाप कहते हैं ज्ञान हो या भक्ति हो, या ज्ञान की प्रारब्ध हो सतयुग त्रेता में, या भक्ति हो द्वापर कलयुग में, उतरती कला की युगों में, और सबका वैराग। तो क्या पाना है? सतयुग त्रेता में जो ज्ञान रहता है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, तो ज्योति बिंदु की याद रहती है तो सार रूप में ज्ञान तो है ना, ज्ञान तो है, परंतु उस सार रूप में ज्ञान में आने वाली अव्वल नंबर सतयुगी 16 कला संपूर्ण आत्मा कौन है? आत्मा है कृष्ण की आत्मा, जिसे कहते हैं 16 कला संपूर्ण। और कृष्ण की आत्मा अधोमुखी है, ऊर्ध्वमुखी है, जब से जन्म लेती है अधोमुखी, तो खुद भी नीचे जाएगी और अपने पीछे पीछे आने वाले फॉलोअर्स बच्चों को भी नीचे ले जाएगी, या ऊपर ले जाएगी? नीचे ले जाएगी। तो बताया वो ज्ञान असली ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान क्या है? असली ज्ञान है 16 कला संपूर्ण स्टेज से भी ऊंचा कलातीत स्टेज। वो देवताएं तो फिर भी इंद्रियों का सुख भोगते हैं, ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगते हैं, भले श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख भोगते हैं, लेकिन वो देह की इंद्रियां है ना, देह से कनेक्टेड हैं, तो देह का सुख भोगने से नीचे गिरेंगे या ऊपर जाएंगे? नीचे जाते। तो बाप कहते हैं उस ज्ञान का भी वैराग। फिर कौन सा ज्ञान बताया? अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों से भी परे का सुख लेना। बाप जैसा होगा वैसा ही सिखाएगा ना। बाप कैसा है? आत्माओं का बाप कैसा है? उसको इंद्रियां हैं, देह है, विदेही है कि देह वाला है? विदेही है, विपरीत देह। तो बताते हैं कि मैं आप समान बनाकर जाता हूं, तो आप समान बनता है, और उसको जो पूरा पूरा फॉलो करते हैं वो ज्ञानी हुए, असल सूर्यवंशी हुए। जो बाप समान पार्ट बजाते हैं
उनको कहेंगे, या फिर वो जो ज्ञान चंद्रमा है उसको फॉलो करने वालों को कहेंगे, जो 16 कला संपूर्ण बनता है और कलाहीन बनता है। कहते हैं ना, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की याद। अरे ब्रह्मा की तो पूजा भी नहीं होती, मंदिर भी नहीं बनते, मूर्तियां भी नहीं बनाई जाती, उसका तो नाम निशान गुम कर दिया। किसने? उसके अपने ही फॉलोअर्स बच्चों ने। इसलिए बताया कि असली ज्ञान तो बाप आकर के सिखलाते हैं। क्या? अपन को आत्मा समझो, देह की इंद्रियों, देह की इंद्रियों से प्राप्ति सुख को भूल जाना है। तो देह की पूजा की, देह का ध्यान दिया, देह को याद किया, तो फिर भक्ति मार्ग हुआ। और ज्ञानेंद्रियों को याद किया, उसका सुख लिया, तो भी भक्ति मार्ग। तो बस ये ज्ञान और ये भक्ति अधूरी है, तो उससे बैराग। जो भी भक्ति है, देहधारियों की भक्ति है, देवताओं की भक्ति है, देहधारी तो हैं, बिना देह के हैं। देह है कि नहीं? देह तो है। पुरानी दुनिया भाई उनकी असन्यास। देखो, तुम संपूर्ण त्याग कर रहे हो ना, कैसे? बुद्धि से कर रहे हो या प्रैक्टिकल में छोड़ दिया? बुद्धि से कर रहे हो। तो पुरानी दुनिया का सन्यास, तो इसको कहा जाता है बेहद का सन्यास। भेंट की है सन्यासियों से, है, और वो है हठ योगी सन्यासी, है। देह की इंद्रियों को हठ पूर्वक है क्या करते हैं? कंट्रोल करते रहते हैं। अरे इंद्रियां कंट्रोल कैसे होंगी? मन कंट्रोल होगा तो इंद्रियां कंट्रोल होंगी, या सीधा सीधा इंद्रियों को कंट्रोल कर सकेगा कोई? है? इंद्रियां तो सारी मन के द्वारा कंट्रोल है। तो मन कंट्रोल करेंगे तो इंद्रियां भी कंट्रोल करेंगे, होंगी है। हाँ, तो बताया वो तो हठ योग करते हैं, तुम राजयोगी हो, और तुमको कहेंगे राजयोग ऋषि। राज ऋषि, ऋषि माने पवित्र। कैसे पवित्र? सिर्फ कर्म इंद्रियों से नहीं, सिर्फ ज्ञान इंद्रियों से नहीं, लेकिन इंद्रियों को भी जो कंट्रोल करने वाला मन है ना, उस मन को भी कंट्रोल करते हो। कैसे? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मैं देह नहीं। तो जब ऋषि और योगी नाम पड़ता है ना, ऋषि माने पवित्र। और योग किससे लगाए? जो एवर प्योर हो उससे योग लगाए, कि जो इम्प्योर बनते हो उनसे योग लगाए। एवर प्योर से योग होगा तो योगी कहा जाएगा। तो जो एवर प्योर है वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, क्योंकि उसको तो इंद्रियां और देह है ही नहीं। तो फिर योग किससे लगाएगा? बिंदी से, निराकार से। अरे निराकार आत्मा की सिर्फ की बात नहीं है, तुम तो निराकार आत्मा भी हो, और निराकार आत्मा देह के बगैर कोई काम नहीं कर सकती। ऐसे ही निराकार आत्माओं का जो बाप शिव है, उसको भी क्या चाहिए? है देह चाहिए। किसकी देह चाहिए? ऐरा गैरा नत्थु खैरा किसी की भी देह चाहिए नहीं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो सदा कायम रहने वाली देह है वो चाहिए। तो शास्त्रों में तो यादगार भी है,
इस दुनिया में एक शंकर ही है? आदिदेव महादेव, जिसका आदि और अंत नहीं दिखाते हैं, उसके माँ बाप दिखाते ही नहीं, है ही नहीं कोई उसको जन्म देने वाले वास्तव में। तब बच्चे योगी और ऋषि नाम पढ़ता है पवित्र आत्माओं का। परंतु यहां तो योग में तो बहुत ही सीखते हैं और अनेक प्रकार के योग सीखते हैं। नाक बंद करके, कुंभक चढ़ा के, श्वास रोक के बैठ जाओ है, और उल्टे खड़े हो जाओ, शीर्षासन लगा दो, क्या क्या सिखाते रहते हैं। अनेक प्रकार के योग हैं। अरे वो सब करते करते भी पतित तो होते रहते हैं। क्या? अरे शक्ति क्षीण होती है कि नहीं होती है इंद्रियों की? है, शक्ति क्षीण होती रहती है, माना पतित होते रहते हैं, क्षरित होते रहते हैं। तो क्षर आत्मा हुए या अक्षर हुए? क्षर आत्मा हुए। और मैं क्या बनाता हूं? मैं अक्षर हूं, शिव क्या है? क्षरित होने वाला है, पतित होने वाला है, या अक्षर है? अक्षर है, तो कभी क्षरित होता ही नहीं। तो मैं क्या बनाता हूं? आप समान बनाता हूं। तो सब बन जाएंगे क्या? है, सब बन जाएंगे? नहीं, एक बीज होता है और उस एक बीज से कितना तैयार माल होता है। तो ये सारी मनुष्य सृष्टि का एक ही बीज है जो मुकर्रर रथ कहा जाता है। तो बताया वो तो अनेक प्रकार के हठ योग सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। देख लो, तुमने सुना होगा ये शराब कबाब वगैरह सब कुछ पीते रहते हैं सन्यासी, भांग धतूरा क्या क्या खाते रहते हैं। एक महर्षि आते हैं विलायत से, दाढ़ी वाला महर्षि है। कल परसों फोटो पड़ा हुआ था अखबार में, है ना? कोई वो अखबार ले आए हैं वहां से, तो बहुत ही ऐसे ऐसे उनको पकड़ करके ले आते हैं सहज राजयोग सिखलाने के लिए कि भाई भारत का प्राचीन सहज राजयोग सिखलाने आए। अब फिर उनको विचारों को ले आते हैं, यहां बैठ करके ये उनको संभाल कर कराते, ये कराते वो कराते। तो वो तो उनका सारा सिखाना हठ योग हुआ। तो बाप कहते हैं ये दोनों विरोधी बातें हैं। क्या? हठ योग और राजयोग, रात दिन का फर्क है। हठ योग वाले कभी भी कोई वापस आत्मलोक में जा ही नहीं सकते। क्या? कि आत्मा बन जाए और वापस चले जाए। क्यों? क्योंकि देह की क्रियाएं करते रहते हैं, देह का हठ योग सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। अपन को आत्मा तो समझते ही नहीं। तो उनकी बुद्धि में जो तुम्हारे पास ज्ञान है ना, वो ज्ञान कभी भी आ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो जन्म जन्मांतर सन्यासियों ने क्या किया? यही धंधा किया ना, हठ योग किया और हठ योग सिखाया। तो देखो, ये हो ही नहीं सकता कि उनकी बुद्धि में ये तुम्हारा ईश्वरीय ज्ञान बैठ जाए। है ही नहीं उनके पास। तो फिर बताएगा क्या? वो हठ योगी है ना, बाबा ने समझा दिया है कि तुम लिख रखो
जब भी कहां कहां ये प्रदर्शनी बनाते हो ना, उसमें एकदम क्लियर लिख करके रखो। क्या कि हद के हठ योगी बेहद का राजयोग सिखलाए ही नहीं सकते। हाँ। क्यों नहीं सिखला सकते? फिर क्यों का जवाब चाहिए, तो वो लिख देना चाहिए कि क्यों नहीं बतला सकते। अरे भाई क्यों? क्योंकि वो तो मिथ्या मानते हैं। क्या ये जगत मिथ्या है? अरे जगत मिथ्या है, झूठा है, फिर तुम सुख कहां भोगोगे? आत्मा क्या चाहती है? सुख चाहती है या नहीं चाहती है? तो ये जगत ही नहीं होगा तो क्या आत्मलोक में वहां सुख होगा? वहां तो न सुख होता है और न दुख होता है। वहां तो आत्मा शांत स्वरूप। तो देखो, वो तो इस जगत को मिथ्या मानते हैं, और मिथ्या मान करके ये घरबार भी छोड़ देते हैं, है? तो वो गृहस्थ आश्रम को मानते ही नहीं। कौन? ये जो सन्यासी है ना, जो द्वैतवादी द्वापर युग से आते हैं, ऐसे नहीं शंकराचार्य अकेला सन्यासी है या महात्मा बुद्ध सन्यासी है, नहीं। ये इब्राहिम, क्राइस्ट और उनके जो बाद में आने वाले सहयोगी धर्म पिताएं हैं, वो सब सन्यासी प्रवृत्ति मार्ग को निभाते हैं। जिसके साथ प्रवृत्ति जोड़ते हैं उसको निभाते हैं कि छोड़ के भागते हैं? छोड़ के भागते हैं। वो गृहस्थ आश्रम को मानते ही नहीं है। और ये तो तुम्हारा है पवित्र गृहस्थ आश्रम है, सो तुम पवित्र बनते हैं। जानते हो, जो पवित्र हैं, उनको तुम अपवित्र हो, सो उनकी महिमा करते हो। क्या? किसकी? जो अपवित्र हैं वो पवित्र देवी देवताओं की महिमा करते हैं। मंदिर में जाते हैं तो महिमा करते हैं ना। इबर पे और शिव है, उसकी भी महिमा करते हैं, है ना बच्चे? तो तुम्हारा है असली प्रवृत्ति मार्ग। क्या तुम प्रवृत्ति मार्ग की कभी भर्त्सना, ग्लानि नहीं करते हो? क्या बाप आते हैं, भगवान बाप आते हैं तो सन्यासियों को ज्ञान देते हैं, भीष्म पितामह को या द्रोणाचार्य जैसे विद्वान पंडित आचार्यों को पकड़ के ज्ञान सुनाते हैं, या अर्जुन जैसे गृहस्थियों को सुनाते हैं। अर्जुन जैसे गृहस्थियों को प्रवृत्ति मार्ग है, तो उनका तो वो है निवृत्ति मार्ग। तो ये तो तुम बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हो कि निवृत्ति मार्ग वाले ये हठयोगी सन्यासी है, ये बेहद का सन्यास नहीं कर सकते। कौन सा बेहद का सन्यास? बुद्धि से, मन से भूल जाएं, है? इस संसार को भूल जाएं, देह को भूल जाएं, देह की दुनिया को भूल जाएं, देह की दुनिया के सुखों को भूल जाएं। वो हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। अरे वो तो हर्थ एंड होम छोड़ करके जंगल में जाते हैं, है ना? तो खूब एक्यूरेट ये बात लिखो, है? क्योंकि जगह तो बहुत है ना चित्रों में, कागजों में जगह बहुत है, कोई कागज थोड़े ही हैं, कम है। तो कागज तो बहुत है जिसमें लिखना होता है, तो उसमें भी लिखो। और जब भी बड़े मकान मिलते हैं ना, बड़ी बड़ी दीवारें होती है ना,
उन सब दीवालों पर क्या लिखो, क्या 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 लिखो कि हठ योगी सन्यासी कभी भी राजयोग नहीं सिखा सकते। तो ऊपर तो देखो दीवार भी खाली रहती है, तो लिखो। मनुष्य तो बहुत है ना, जो धर्म है, धर्मी है, रिलीजियस माइंडेड है, वो जो स्लोगन्स होते हैं ना बच्चे बत्ती मार के, तो वो बहुत अच्छे अच्छे ऐसे बना करके अक्षर लिख करके उनके ऊपर जरी की वो छपाई देते हैं, हाँ, और वो चमकते रहते हैं। क्या ऐसा भी रंग होता है ना, क्या रात में भी चमकता है कि नहीं? क्या अरे क्या कहते हैं उसको, भूल गए। अरे हाँ बोलो, लिखो। है हाँ, नहीं जुगनू तो वो रंग नहीं होता है, वो तो प्राणी है। वो रंग होता है एक ऐसा जो सड़कों पर पत्थरों पे पुताई कर देते हैं तो रात में भी चमकता है, रेडियम। हाँ, तो भाई चमकते हैं दूर से, तो ऐसे रेडियम के रंग से तुम बड़ी बड़ी दीवारों पे ऊपर लिख दो, ताकि ट्रेन में आदमी जाता रहे और रात में भी पढ़ता रहे। तो बहुत घरों में ऐसे लगे रहते हैं। तो तुम भी जब ये बनाते हो ना ऐसे ऐसे स्लोगन है, तो उसमें ऐसे ऐसे स्लोगन लगवाए दो, एक्यूरेट लिखो। नहीं तो बेचारे वंशी तो अभी देखो कोई ले आते हैं पकड़ करके, यहां वहां बिलायत से, है ये इनको यूरोपियन को कि हम तुमको भारत का प्राचीन सहज राजयोग सिखा। अभी वहां जो आकर के देखेगा पढ़ेगा, हठ योग सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले कभी भी राजयोग नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो सुख के लिए कहते हैं कि सुख तो कागविष्टा समान है। अरे देवताओं का सुख कागविष्टा समान होता है क्या? है? नहीं, ये तो आज की दुनिया का जो तुमने हठ योग सिखा करके बनाई है, शास्त्र वास्त्र झूठे लिख करके, है तो इस दुनिया का जो सुख है वो कागविष्टा समान। अरे कागविष्टा समान हो गए तो तुमको तो जो बेहद का सुख है, स्वर्ग का सुख है, हेवनली गॉडफादर देते हैं ना, और उससे भी ऊंचा वैकुंठ का सुख, विष्णु लोक का सुख, तो वो कैसे सिखला सकते हैं? वो हठ योगी सन्यासी इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, या उनके बाद में आने वाले सहयोगी धर्म पिताएं हो, वो सिखला सकेंगे? अरे वो स्वर्ग में आते हैं, विष्णु लोक में आते हैं? आते ही नहीं। अरे जिसने रसगुल्ला खाया होगा तो उसको याद आएगा और उसके लिए पुरुषार्थ करेगा। वो तो नहीं सिखला सकते। तो ऐसा क्लियर करके लिख देना चाहिए, है या छपाए देना चाहिए, जो सबको है, जो उन हठ योगियों, गुरुओं, विद्वान पंडित आचार्यों में फंस जाते हैं ना, है जिनके पास, तो वो पढ़े ना बेचारे, वो तो क्लियर लिखा हुआ है? तो वो तो कोई बेसमझ लोग तो नहीं है ना, है क्लियर लिखा है तो समझेंगे ना। हाँ समझेंगे। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, क्या ये सारी डिटेल की बातें तुमको
तौर तरीके कैसे सेवा करो, ये बाप समझाते। 27/11/1967 की प्रातः क्लास का 9वां पे तो डिटेल के लिए कहते हैं ना कि बाबा ज्ञान का सागर है। भले सागर को तुम मस कर दियो, स्याही बनाई दियो, सारे सागर में रंग घोल दो, और उसके सारे सागर की स्याही बना दो, और जितनी दुनिया में जंगल हैं उनकी सबकी कलमें बनाए दो, तो भी जो बाप ज्ञान बैठ करके समझाते हैं, उसका अंत नहीं पाए सकते। समझा ना? परंतु बाप आकर कहते हैं कि बच्चे, बच्चों को तो बाबा का अंत पाना है ना, उन्होंने तो शास्त्रों में लिख दिया। क्या इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते, हम आदि मध्य अंत रचयिता को भी नहीं जानते और उसकी रचना को भी नहीं जानते। अब तुम बच्चों ने तो तुम बच्चों ने क्या पक्का रखा है, क्या ठान रखी है कि हमको तो बाबा का अंत पाना है। क्या आदि से ले, आदि तो बाबा का है ही नहीं, लेकिन अंत पाना है, माना पूरा सागर की थाह लेनी है। तो ये तो समझते हो ना, उनको 100 वर्षा मिलना है बाप से, है तो सारा अंत जरूर बाप उनको देंगे ना। अरे जिनकी इच्छा होगी उन्हीं को देंगे ना, किसी की इच्छा होगी। अरे ज्ञान लेने के लिए यहां आते तो बहुत हैं, दुनिया से दुखी हो जाते हैं, आर्त दुखी हो जाते हैं, तो यहाँ आकर के ज्ञान लेते हैं कि भाई यहाँ सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तो आते हैं। थोड़ी बहुत जिज्ञासा होती है, ये दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हुआ क्या, तो थोड़ी बहुत जिज्ञासाओं की शांति के लिए थोड़े बहुत प्रश्न पूछ लेते हैं। कि बाप का जितना अंत है सारे प्रश्न पूछ लेते हैं, नहीं, तो थोड़ी बहुत जिज्ञासा उनकी शांत हो जाती है। और तीसरे कौन आते हैं? और वो आते हैं जो बेचारे बिल्कुल गरीब हैं, खाने के लिए रोटी भी मुहैया नहीं हो रही है बाल बच्चों को, तो ऐसे आते हैं यहाँ। तो बाबा देखते हैं इनके अंदर बाप के पास जो तंत्र है, अंत है, वो लेने की तो इच्छा नहीं है। तो बाप को कौन से बच्चे प्रिय हैं? वो बच्चे प्रिय हैं जो सब कुछ जानने की इच्छा रखते हैं। क्या ऐसी कोई बात नहीं रहे दुनिया की जो बच्चों को पता न चले। अपने 84 के चक्र के 84 जन्मों को जानने की तो इच्छा रहती है सबको, लेकिन सारे संसार का सारा ज्ञान बुद्धि में बैठे। तो कहेंगे जरूर बाप ऐसी इच्छा करने वालों को अंत देंगे या नहीं देंगे? देंगे। और जिनको इच्छा ही नहीं है, उनको धन की इच्छा है, तो धन दे जाएंगे। और जो दुखी हैं दुनिया से, तो उनको थोड़ा बहुत सुख दे देंगे। जो प्रजा वर्ग होता है ना, सूर्यवंशियों का होता है कि नहीं, तो वो भी तो सुखी रहते हैं ना, सुखी रहते हैं। बाकी ऐसे थोड़े ही कि वो ज्ञान के भंडारी से अकूट ज्ञान का भंडार उठा लेते हैं, नहीं। तो देखो, तुमको सारा अंत अभी दे रहे हैं, बाकी अपने पास रख करके क्या करेंगे? वापस ले जाएंगे क्या? नहीं। बाप के पास जो भी क्या है, वर्षा है तुमको देने के लिए,
निराकार बाप है तो निराकारी ज्ञान का वर्षा है ना, अकूट ज्ञान का भंडार है ना, तो तुमको दे करके जाएंगे है? कि वापस ले जाएंगे परम धाम में, शांति धाम में ले जाएंगे? नहीं। अरे ज्ञान कोई रखा जाता है क्या बाकी? नहीं। ड्रामा के प्लान अनुसार अभी ऐसे ही विचार करो कि बाबा जो है? देखो बिंदी है, उनके पास ये जो भी शुरू से लेकर के ज्ञान देता रहता है, फिर कोई वो ज्ञान बंद होता है क्या? कि सुनाते ही रहते हैं, सुनाते ही रहते हैं, है? अरे 20 साल हो गए कि नहीं? 85 साल हो गए, 80 साल से भी ज्यादा होने लगे, बंद कर दिया सुना ना? नहीं, बंद होता है क्या? है? तो शुरू से लेकर के, शुरू माने कहां से? ओम मंडली से लेकर के जो ज्ञान देता रहता है, फिर वो ज्ञान कोई बंद हो जाता है क्या? उन ब्रह्मा कुमारियों से पूछो, तुम्हारे यहाँ जिसे तुम भगवान समझते हो उसने ज्ञान देना बंद कर दिया कि चालू है, क्या कहेंगे? चालू है? हाँ कहेंगे, हाँ जब साकार में थे तो साकार में मुरली चलाते थे, फिर शरीर छोड़ दिया दादा लेखराज ब्रह्मा ने, तो फिर सूक्ष्म शरीर से गुलजार दादी के द्वारा वाणी चलाते थे। अभी तो वो सब खलास हो गया। तो क्या बंद हो गया कि चालू है? क्या कहेंगे? बंद हो गया ना। हाँ। अभी ये तो समझाते हैं ना, मैं शास्त्र है ये समझाते हैं। कौन? ये माने कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा क्या समझाते हैं? कि ये जो शास्त्र है ना, भले हम पढ़ा हुआ है, हम माने कौन को? दोनों, ब्रह्मा बाबा भी और प्रजापिता ब्रह्मा भी शास्त्र पढ़े हुए हैं। तो ये फिर कहते हैं हम पढ़े हुए जो हैं, और ये कहते हैं हमने 12 गुरु किए हैं। किस्म किस्म के अनेक प्रकार के छोटेपन से ही गुरु किए। भक्ति मार्ग में ऐसा होता ना, बच्चों को ही गुरु कराए देते हैं, छोटेपन से, समझा ना? क्योंकि जब भी कोई वैरागी होते हैं ना, छोटेपन में ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं क्या रखा है इस दुनिया में, हम तो शादी वादी भी नहीं करेंगे, ये सब कुछ नहीं करेंगे, समझा ना? हम तो अपना अकेले, अरे कौन ये झंझट में जाएंगे, शादी करो, बच्चे पैदा करो, फिर उनको पालो, ये पौत्रे, ये पौत्रियां, परपौत्रियां, अरे इनमें सब नाक रगड़ते रहो, छी छी छी। कोई ऐसे होते हैं जिनको बचपन से ही नफरत आती है। कोई मिसाल है? अरे हिस्ट्री में कोई मिसाल है? कौन? हाँ, शंकराचार्य, जो सन्यासियों का सबसे बड़ा माना जाता है ना, वो 8 साल की उम्र में ही क्या कर दिया? घर बार छोड़ करके चंपत हो गया। तो उनको नफरत आती है। और उसको, और किसको आई? उससे भी बड़ा कोई सन्यासी था कि नहीं हिस्ट्री में? उससे भी पहले कोई सन्यासी था या नहीं था शंकराचार्य से पहले? हाँ, बुद्ध, उनको भी बैराग आता था ना, है? देखा ना? और बुद्धे को देखा, शरीर हिल रहा था, है? और सर हिल रहा था, हाथ पांव कांप रहे थे,
ऐसे को देख करके उनको बैराग आ गया, अरे इस दुनिया में कुछ नहीं। रास्ते में कहीं बीमार आदमी देखा, करा रहा था, चिल्ला रहा था, हाड़ पंजर शरीर हो गया, पेट पीठ से लटक गया, ऐसे को देख करके उनको और बैराग आया। तो ऐसी ऐसी बातें दुनिया की दुख भरी बातें देख, अरे दुख भरी बातें देख करके कोई कोई को बहुत नफरत आती है। तो उसको हम क्या कहेंगे, रिलीजियस कहेंगे कि इररिलीजियस कहेंगे? हाँ, रिलीजियस ख्यालात वाले कहते हैं। तो इनको भी शुरुआत में ये ख्याल आता है। किनको किनको ख्याल आता है? इनको माने किनको? दादा लेखराज को भी ये ख्याल आता है। और प्रजापिता ब्रह्मा को भी ये ख्याल आता है, क्योंकि वो तो सबका बाप है ना। सन्यासियों का बाप है कि नहीं? नहीं, उसका भी बाप है ना। तो ख्याल तो उसको भी आता है। तो इन दोनों को ख्याल शुरुआत से आता है। तो छोटेपन से ही है, हाँ, वो घिनघिना करते हैं। कृष्ण का चित्र रखते थे और फिर बाजा बजाता था और डांस करते रहते थे। तो ये समझाते हैं, बाप फिर समझाते हैं कि हाँ, ये ऐसे ही था बरोबर। इन्होंने बहुत गुरु किए थे, बहुत ही दान पुण्य करता था, ये सब करता था, ये था। ये सारी हिस्ट्री अपनी बताई देते हैं। बता देते हैं कि नहीं बताते हैं? अरे जब बाप इनमें प्रवेश करके मुरली चलाते हैं तो ये भी अपनी जीवन की हिस्ट्री बताते हैं कि नहीं? इंटरफियर करके बताते हैं? बताते हैं। तो अभी कितने की हिस्ट्री और कितनी कितनी बताएंगे। अरे इन हिस्ट्रियों में तो कुछ रखा नहीं है। कैसी हिस्ट्रियों में? जिनकी जीवन कहानी है वो हिस्ट्री हुई ना। और वो सब जीवन कहानी जो है बर्थ नॉट ए पेनी। और तुमको तो बाप आकर के बर्थ पाउंड बनाते हैं, तो तुमको तो ऊंचे ते ऊंचे बाप की जीवन कहानी सुननी चाहिए, हिस्ट्री सुननी चाहिए। अभी बाबा कहेगा, भाई आई वॉज बर्थ नॉट ए पेनी। मैं पहले एक कौड़ी की कीमत नहीं थी, ऐसे ही कहेगा ना। बस बरोबर बर्थ नॉट ए पेनी। क्योंकि गावड़े का छोरा था ना। क्या कि बड़े शहर का पैदाइश था? गावड़े का छोरा था। अब पेनी वेरी क्या होता था वो भी नहीं जानता। अच्छा चलो जाओ बच्ची, है सबको याद प्यार देना और क्या करना, जाओ गो सुन कम सुन। रिकॉर्ड चला, चलो उड़ जा रे पंछी अब ये देश हुआ बेगाना। अब ये सब गीत हैं, पंछी वगैरह वगैरह है। अरे ये पंछी थोड़े ही हैं, है? नहीं, ये आत्मा है। ये जरूर है कि उड़ने वाली है? ये मनुष्य नहीं उड़ता है। मनुष्य अपन को जब आत्मा समझे तो आत्मा समझ के ऊंची स्टेज में उड़े। बुद्धू हैं, वो समझते हैं कि
चलो उड़ जा रहे पंछी, तो कोई मनुष्य उड़ते होंगे? अरे मनुष्य तो एरोप्लेन में उड़ते हैं, खुद ही उड़ना चाहे तो उड़ सकेगा? हाँ, नहीं उड़ सकेगा। इसमें फिर जो आत्मा है ना, वो बिल्कुल ही एकदम है इन एरोप्लेन जैसा तीखा है। भले वो कहते हैं कि एरोप्लेन आवाज से भी ये 5 गुना जास्ती 1 मिनट में जाता है। अरे पर ये तो आवाज की भी बात नहीं है, आत्मा एकदम है। आत्मा शरीर छोड़ती है, 1 सेकंड में इंडिया में कोई ने शरीर छोड़ा और ये अमेरिका में जाकर के विलायत में जन्म लिया 1 ही सेकंड में। तो एरोप्लेन 1 सेकंड में पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा ना। हा? तो आवाज कोई करे ही करे, ये आत्मा तो यहां से गई, हा? दूसरे शरीर में दूर से दूर एकदम उसमें जाकर के प्रवेश हो जाती है, गर्भ में प्रवेश होती है ना। तो ये सबसे जास्ती तीखा रॉकेट है। क्या क्या आत्मा वहां से वहां जाते, यहां से वहां जाते हैं, परंतु ये रॉकेट वहां ऊपर में जा नहीं सकते हैं। आत्मा भी ऊपर में अभी जा नहीं सकती है। क्यों नहीं जा सकती है? अरे इसके पर कटे हुए हैं। कौन से पर है? ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा कि कटा कुटा अधूरा ज्ञान बुद्धि में बैठा। अरे ज्ञान का पंख जो है पूरा परिपूर्ण है कि अधूरा है? अधूरा है। हाँ, तो पंख कटा हुआ है ना। हाँ, और योग का पंख, योग लगातार रहता है या बीच बीच में हाँ, कट होता ही रहता है। हाँ, कोई कोई कहता सारा दिन योग नहीं लगता, तो पंख पूरा कटा हुआ है कि नहीं? कटा हुआ है। तो ये आत्मा कहेंगे प्योर है या इम्प्योर है? जिसके ज्ञान योग के पंख कटे हुए। हाँ, कहेंगे ये तो इम्प्योर है। तो इम्प्योर है तो लड़ाई में रावण संप्रदाय से, रावण से जीत सकती है? नहीं। तो शास्त्रों में दिखाई दिया कि राम की सीता को जब रावण चुराए के ले गया तो एक गीध राज है। गीध तो ये समझते मैं तो बहुत ऊंचा उड़ता हूं और मैं आंखों से बहुत दूर तक देख सकता हूं। तो वो रावण के पीछे पड़ गया और दोनों में लड़ाई हुई। लेकिन रावण ने क्या किया? माया रावण ने उसके पंख ही काट दिए। न ज्ञान सुनने देता और न योग लगाने देता। तो बिचारी आत्मा के पंख कट गए, कटे हुए हैं। तो ये इम्प्योर है। कैसे इम्प्योर है? अरे गीध क्या खाता है? सड़ा हुआ। जो जानवर मर जाते हैं ना, उनका खड़ा सड़ा हुआ मांस खाता है ना। तो प्योर हुआ या इम्प्योर हुआ? इम्प्योर हुआ। इम्प्योर जो होगा वो कभी भी कोई ऊपर में जा ही नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं ना, विकार में गिरे है? देह के इंद्रियों से कनेक्शन हुआ है बाप के सिवाय किसी और के साथ, तो क्या होगा? है? 5 मार से जैसे नीचे गिरते हैं, हड्ड गुड्ड कमर टूट जाती है। तो न दौड़ सकेंगे न उड़ सकेंगे। प्योर कोई दूसरा बनाने वाला है ही नहीं सिवाय एक बाप के। समझा ना? तो एक कोई कहना है पतित पावन। क्या? हाँ,
क्या पहचान बताई? वो पतित पावन बाप आते हैं ना, पतित और पावन दोनों इकट्ठे होकर के आते हैं तुम सब बच्चों के सामने, कि एक पावन ही आता है या एक पवित्र ही आता है? कैसे आते हैं? अरे प्रवृत्ति मार्ग बना के आते हैं कि निवृत्ति में आते हैं? प्रवृत्ति मार्ग बना के आते हैं। तो बताते हैं कि ऐसे नहीं कि मैं कोई सुनाना शुरू करूंगा, समझाना शुरू करूंगा तो बीच में ही छोड़ दूंगा। ऐसे उन तथाकथित ब्रह्मा कुमारियों से पूछो तुम्हारा भगवान कहां गए, तो क्या कहेंगे? अरे पहले आता था, अभी तक भी आता था, भले भूत प्रेत सूक्ष्म शरीरधारी बन के आता था, सुनाता तो था, अभी तो बिल्कुल बंद कर दिया। तो उसको फिर पतित पावन कहेंगे? नहीं, वो एक ही है पतित पावन। कौन? जो बताया कि मैं आता हूं तो मुकर्रर रथ में आकर के आदि से लेकर अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता हूं। जब तक जीना है देह अभिमान में, तब तक पीना है। तो एक को ही कहना है पतित पावन। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा भी पतित पावन, कुमार खादादी भी पतित पावन, सरस्वती भी पतित पावन, ऐसे कहेंगे? नहीं। और गंगा पतित पावन? नहीं। तो जरूर वो एक आवे तब तो पतित से पावन बनावे ना है? तो दुनिया वालों से पूछो, उन दुनिया वालों में भक्ति मार्ग वालों की शूटिंग करने वाली उन्हें ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछो कि वो एक पावन तुमको मिला है जो एक बार सुनाना समझाना शुरू करता है तो बंद करता ही नहीं। भले गवर्नमेंट उसका नॉन अवेलेबल वारंट निकाल ले तो बंद कर देगा? नहीं, वो बंद ही नहीं करता है। तो बताया और वो आवेगा तुम्हारे पास, आवेगा ना। आवेगा तो कोई एक को पतित से पावन बनावेगा या सारी दुनिया को पतित से पावन बनावेगा? सारी दुनिया को पतित से पावन। वो ये नहीं कहा मैं, वो आवेगा तो सारी दुनिया को पतित से पावन। वो कौन? वो माने कौन? जो मुकर्रर रथधारी है वो आवेगा तो सारी दुनिया को पतित से पावन बन। ऐसे नहीं कि थोड़ों को बनावेगा, नहीं, वो तो गुरु होगा ना, सदगुरु। सबका सदगुरु शिव भगवान सबकी सदगति करता है, सबका सदगति दाता है एक। भाई अच्छा, लाख करोड़ 2 करोड़ फॉलोअर्स होंगे, अरे वो तो दुनियावी गुरु लोग होते हैं, उनके ऐसे लिमिट में फॉलोअर्स होते हैं। ये तो बेहद का बाप है ना, कि हद का है। वो माने कौन? वो बाप बेहद का बाप है या हद का बाप है? हद माने थोड़े और बेहद माने सारे, जिनकी कोई हद ही नहीं। ऐसे नहीं कि 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र, नहीं, प्राणी मात्र उनकी भी सदगति करेगा कि नहीं, कि वो दुख में ही पड़े रहेंगे? अरे उन सब की सदगति तो उनकी गिनती कर सकते हैं, तो बेहद का बाप हुआ कि हद का हुआ? हाँ, उन प्राणियों का भी बाप। ऐसे नहीं कि मनुष्यों का बाप या मनुष्य आत्माओं का बाप। क्यों? शिव बाप आवेंगे तो मक्खी मच्छर गाय बैल भैंस को समझावेंगे सुनावेंगे, या तुम मनुष्यों को सुनावेंगे? शिव बाप किसको सुनावेंगे? उनकी आत्मा जो सुप्रीम सोल की है वो किसको सुनावेगी? जो मनुष्य होगा, मनन चिंतन मंथन करने में मजा लेता होगा, उसको सुनावेंगे। हाँ, तो देखो वो सदगुरु है।
इस सदगुरु का तो सारी दुनिया फॉलोअर बनेगी। क्या? किसको सदगुरु? कौन सी आत्मा को सदगुरु कहें और कौन सी आत्मा को सदगुरु नहीं कहें? अरे बेहद की दो आत्माएं हुई ना, एक मनुष्य आत्माओं का बाप, एक आत्माओं का बाप। तो बताओ है सदगुरु कौन हुआ दोनों आत्माओं में? अरे लिखो भाई जल्दी, सोचने में ही टाइम चला जाता है। अरे सदगुरु कौन हुआ? हाँ, सदगुरु जो है वो ही हो सकता है जो जीवन में रहते हैं सुख भोगे, सत्य का फल भोगे। है सत्य जो है ना, सत्य से सुख होता है और असत्य से दुख होता है। सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान से सुख और अज्ञान से दुख होता है। तो देखो सारी दुनिया फॉलोअर बनेगी उस सदगुरु का। जब सदगुरु मिला दलाल, दलाल बीच में होता है, दो के बीच में दलाल होता है कि नहीं? तो कौन हुआ दलाल? दो कौन कौन? अरे सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं वो एक तरफ और दूसरी तरफ उन सब आत्माओं का, खास करके मनुष्य आत्माओं का जो बाप है शिव, वो दूसरी तरफ, उनके बीच में वो दलाल है एक। वो सदगुरु हुआ कि नहीं? हाँ, सदगुरु मिला दलाल तो सब की सदगति करता है, सब इनको फॉलो करेगा। किनको? अब दो को कह दिया, इनको माने किनको फॉलो करेगा? हा? अरे इनको माने शिव बाबा को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? शिव भी है उस चोले में, मुकर्रर रथ में, और मनुष्य सृष्टि का बाप भी है। और फिर साथ साथ में वो 16 कला संपूर्ण बनने वाला कृष्ण बच्चा है कि नहीं, कि उसको भगा देंगे? नहीं। तो इनको फॉलो करेगा ना, सब फॉलो करेगा। तो बारात हो गई पूरी। बताओ दुनिया में सबसे बड़ी बारात किसकी जाती होगी? हाँ, कहेंगे शिव बाबा की बारात सबसे बड़ी बारात है। क्या? हाँ, आत्माएं सब वापस जाएंगी। कहां? आत्मलोक में, अपने घर में। तो ये विचार तो करना चाहिए ना कि सतयुग में कितने मनुष्य होते हैं और कलयुग में कितने मनुष्य होते हैं। सतयुग में कितने प्राणी होते हैं और कलयुग में कितने प्राणी होते हैं? है? सतयुग में कितने सुखी होते हैं और कलयुग में कितने सुखी होते हैं? कोई सुखी नहीं होता। तो देखो ये तो अभी बाप आए हैं तो ये संगम है, सुखी का भी और दुखी। दुनिया में जो सबसे जास्ती सुखी बनने वाले हैं वो आत्माएं भी, और जो दुनिया में सबसे जास्ती दुखी होने वाले हैं वो आत्माएं भी इस दुनिया में वो मौजूद हैं कि नहीं? मौजूद है। तो कलयुग और सतयुग दोनों का संगम है। सृष्टि कोई खत्म नहीं होती है, चलती रहती है। देखो ये विनाश होगा, महाविनाश, जिससे बड़ा विनाश कोई होता ही नहीं। कितनी आत्माएं चली जाएंगी? सारी चली जाएंगी, हैं? सारी आत्माएं चली जाएंगी आत्मलोक में, या
कुछ रहेंगी? सारी चली जाएंगी। कोई यहां नहीं रहेगा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर। है? अरे एक रहेगा, और उसे एक में बीज रूप आत्माएं नहीं रहेंगी। एक षष्ठी रूपी रंगमंच पर रहेगा आत्मिक स्टेज में, तो उसमें जो मनमना भव होने वाली आत्माएं हैं वो उस परम पिता प्लस परम ब्रह्म रूप जो बेहद का विष्णु है, प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है ना, तो उसमें रहेंगी, साथ साथ माता पिता के साथ ही रहेंगी कि अलग रहेंगी? तो देखो सब चले जाएंगे आत्मिक स्टेज में, तो प्योर होकर सब जाएंगी। क्या ऐसे नहीं है कि वो जो होते हैं ना गीदड़, कुत्ते, और क्या होते हैं गिद्ध, कौए, वो सड़ा हुआ मांस खाने वाले हों। सड़ा हुआ मांस जानते हैं क्या? सड़ा हुआ मांस माने जो मर गया, पहले ही मर गया, फिर उसका मांस खाते। अपनी आत्मा में कोई स्वाभिमान रहा ही नहीं। कैसा स्वाभिमान? कैसा स्वाभिमान? वो स्वाभिमान कि हम एक ऊंचते ऊंच के बन के रहेंगे, हम एक ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं, और एक ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे अंतिम जन्म तक भी बनकर ही रहेंगे। तो अब जो आए सो हमको भोग ले, हमारी आत्मा के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा सुख भोग ले। तो क्या कहेंगे? मर गया कि जिंदा है? जैसे आत्मा मर गई तो सजाएं खा करके प्योर होकर के जाएंगे। ये कयामत का समय होता है ना। है? क्या कहा? अरे क्या समय बताया? कयामत। अरे क्या मत? अरे एक की मत, यहाँ अनेकों की मत, एक की मत। अच्छा, तो उसे कयामत कहा जाता है। वो मुसलमान लोग कहते हैं अरे ये हिंदू क्या हैं, ये तो काफर हैं, कहां कहां फिरते रहते हैं। कभी इस धर्म में कन्वर्ट होते, कभी उस धर्म में कन्वर्ट होते। एक जगह रहते हैं क्या? अपने धर्म के पक्के रहते हैं क्या? नहीं पक्के रहते हैं। तो ये तो किसकी मत पर चलते रहते हैं। इनकी क्या मत है? तो क्या कहेंगे? कयामत में गिरेंगे या नहीं गिरेंगे? कयामत का समय होता है ना। तो फिर सजाएं खा खा करके। क्यों सजाएं खाते हैं? क्योंकि अनेकों की मत पर चलते हैं तो सजाएं खाते हैं। सबको पर आएगा और सबको ले जाएगा। इससे उड़ेंगी। किससे? जो सबको आएगा, उसकी पावर से, योग की पावर से उड़ेंगी कि नहीं उड़ेंगी? अरे बाप आते हैं तो योग की पावर देते हैं। योग माने लगाओ, लगन। योग माने 2 और 2 जुड़ गए तो 4 हो गए। तो ऐसे ही ये योग की पावर, कम से कम जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ बच्चे हैं सूर्यवंशी, उनको दृष्टि की पावर मिलती है कि नहीं मिलती है? आंखें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? तो इससे उड़ेंगे। अधूरी मुरली है।